मुक्की, अब राहुल को ले डूबी जुबान। बरेली कोर्ट के हंटर से गांधी परिवार में मचा कोहराम। कांग्रेस का बिगड़ा खेल, क्या राहुल गांधी जाएंगे जेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संसद में बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी की आफत खत्म हुई नहीं थी कि बरेली कोर्ट से फिर राहुल गांधी पर हंटर चल गया है, जिससे कांग्रेस में मानो हड़कंप ही मच गया, क्योंकि बरेली कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। पहले धक्का मुक्की और अब राहुल गांधी की जुबान उन्हें ले डूब गई है। दरअसल हुआ यह है कि बरेली जिले की एक अदालत ने राहुल गांधी को आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 7 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ कोर्ट में केस किया गया था। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था, हमारी सरकार आई तो आर्थिक सर्वे करवाएंगे। चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी के इस बयान का काफी ज्यादा विरोध हुआ, जिसके बाद बरेली के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ता गुप्ता अनिल द्विवेदी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। हालांकि इस आदेश को चुनौती देने के बाद सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, तो अब कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर सख्ती दिखा दी है, हाजिरी का आदेश जारी कर दिया है, जिससे राहुल गांधी को खुद बरेली की कोर्ट में पेश होना होगा और अपना जवाब देना होगा। उसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। तो चलिए अब ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कहा था और उनके बयान के आखिर मायने क्या हैं, जिससे बवाल भड़क गया था। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। इस सर्वे के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होगा, जिसकी भागीदारी अधिक होगी। अगर उसकी संपत्ति कम है तो जिसकी ज्यादा संपत्ति है उससे लेकर कम संपत्ति वाले को दी जाएगी। देश में भागीदारी का शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। यात्रा में हमने सामाजिक न्याय की बात की और उसका एक अगला क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे और ये पता लगाना कि जो 90% आबादी है देश में, उनकी हिंदुस्तान के सिस्टम्स में, संस्थाओं में, कॉर्पोरेट्स में सचमुच में कितनी भागीदारी है, वो शायद एक क्रांतिकारी कदम होगा। और हमने निर्णय लिया है कि ये क्रांतिकारी काम हम करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है। तो राहुल गांधी एक खास समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये बयान दे रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो जो बात बोल रहे हैं वो उनकी नाक के लिए नकेल बन जाएगी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अमीरों का पैसा लेकर गरीबों को देना संभव ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमीरों ने भी तो मेहनत कर अपनी कमाई इकट्ठा की है। यही वजह है कि बिना सोचे समझे राहुल गांधी आर्थिक सर्वे पर बोल गए और ये बोल ही अब उन्हें कोर्ट तक घसीट ले गए हैं, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। क्योंकि दूसरी तरफ सांसदों के साथ धक्का मुक्की का केस जो है राहुल गांधी के लिए आफत बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी सांसदों को लगी चोट के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही साथ महिला आयोग भी राहुल गांधी के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। महिला आयोग ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी न सिर्फ गिरफ्तार हो सकते हैं, बल्कि उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। और ऐसा हुआ तो कांग्रेस बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। जो राहुल गांधी संसद से सड़क तक तमाम मुद्दों को लेकर बवाल कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो माहौल ही अब राहुल गांधी को ले डूबता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि 7 जनवरी को राहुल गांधी जब बरेली कोर्ट में पेश होते हैं तो क्या जवाब देते हैं और उस जवाब पर कोर्ट संतुष्ट हो पाता है या नहीं, या राहुल गांधी की आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर बताएं।